अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज नाजिया फारूकी कटोच। हमारे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें आए दिन कोई नया तमाशा देखने को मिलता है। जैसे अभी कल की कुछ क्लिप्स में देख रही थी जो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। एमएलए द्वारा ये स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं, वो भी ये दिखाने के लिए कि कौन कितना सैंक्टिमोनियस है। इस पर्पस के लिए हमने अपने एमएलएज को इलेक्ट किया था? ये जो इलेक्शन का होल प्रोसेस होता है, क्या इस पर्पस के लिए हमने ये सब चीज़ें की थी? कितनी एनर्जीज, कितना कुछ इन्वेस्ट होता है एक इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, लोगों की होप्स लग रही हैं। कितना कुछ इन्वेस्ट करते हैं हम इस होप में कि अगर हम लोग अपने नुमाइंदों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबली में पहुंचाते हैं अपने वोट्स देकर, तो वो असेंबली में पहुंचकर हमारे जो इश्यूज रहते हैं, सोशल इश्यूज रहते हैं या बाकी जितने भी इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज रहते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करें। वहाँ जाकर हमारे हक की बात करें, हमारे हक के लिए फाइट करें और हमारे हक जो हैं हमें दिए जाएं, दिलवाए जाएं। बेसिक एम्यूनिटीज से लेकर जो सरकार का, जो गवर्नमेंट का फर्ज रहता है, कर्तव्य रहता है, वो हम तक पहुंचा पाएं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप है और यही इसी पर्पस के लिए जो है वो इलेक्शंस का पूरा प्रोसेस जो है वो किया जाता है। पर हमें आए दिन वहाँ पर एक ही चीज़ देखने को मिलती है, वो है हिंदू मुस्लिम। आज जाकर जो गरारी है वो यहाँ भी अटक जाती है कि हिंदू मुस्लिम कौन कितना सुपीरियर है, कौन कितना इन्फीरियर है, ये दिखाने के चक्कर में हमारे एमएलए जो हैं वो इंगेज रहते हैं। क्या नया इनोवेशंस, क्या नई पॉलिसीज फ्रेम करवाई हैं इन्होंने? ऐसी क्या चीज़ है, क्या सौगात है ये लोग हमारे लिए, हम लोगों के लिए, जिन्होंने इन्हें वोट देकर उस पोजीशन पर पहुंचाया है, ये लाते हैं? क्या सोचा है इन्होंने जम्मू कश्मीर के ब्राइट फ्यूचर के लिए, जम्मू कश्मीर के वेलफेयर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए? ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो इंट्रोड्यूस की जा रही हैं? ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं? ऐसे कौन से नए इनोवेशंस हैं जो हम तक पहुंचाए जा रहे हैं सो दैट हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके? ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं जिनकी मदद से हमारे जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू बन सके, जनरेट हो पाए? ऐसे कौन से नई चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस करके हमारे जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा है, उन्हें रोजगार मिल पाए? ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये कर पा रहे हैं? जब इनके पास कुछ करने को नहीं होता तो ये आ जाकर हिंदू मुस्लिम पर अटक जाते हैं। जय श्री राम के नारे लगा रहे हो आप लोग, अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप स्लोगन्स रेज कर रहे हो, धार्मिक स्लोगन्स रेज कर रहे हो, पर किस बेसिस पर, क्या कॉन्टेक्स्ट पर? दिखावे के लिए? और अगर जम्मू कश्मीर की जनता को अपनी असेंबली में यही नारे ही सुनने होते तो आप लोगों को क्यों इलेक्ट करती जम्मू कश्मीर की जनता? अगर मुझे अल्लाहू अकबर के नारे असेंबली में सुनने हैं तो मैं आप लोगों को क्यों इलेक्ट करूंगी? एक नेक शख्स होगा, एक मौलवी को हम लोग इलेक्ट करेंगे। अगर हमें जय श्री राम के स्लोगन सुनने हैं तो हम लोग आप लोगों को वोट क्यों करेंगे? हम एक संत महात्मा को, एक पुजारी को वोट देते हैं, फिर उनसे हम ये जय श्री राम के नारे सुनते हैं। हम लोग आप जैसों से क्यों सुने ये नारे, ये स्लोगन्स? हर आस्था, हर धर्म, हर किसी का प्राइवेट मामला है। वो कितना किसको मान रहा है, किसको नहीं मान रहा है, कितनी आस्था किसके साथ जुड़ी है, ये उसका प्राइवेट इशू होना चाहिए। इस तरह से आप असेंबली का, अपनी पोजीशन का ये आप मैसेज दे रहे हो। आप किसको क्या मैसेज दे रहे हो आप? और किसकी आंखों में धूल झोंके जा रही है? काम करके दिखाइए। आपको वोट्स काम के लिए दिए गए हैं। जय श्री राम के नारे या अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारों के लिए आपको वोट नहीं दिए गए। घर पे कीजिए, आप इबादत कीजिए, नमाजें पढ़िए, रोजे रखिए, ज़कात दीजिए, पूजा कीजिए। असेंबली में जाकर आप ये करेंगे? मंदिर मस्जिद क्या कम पड़ रहे हैं आप लोगों के लिए? और अगर जम्मू कश्मीर की जनता को यही सब चाहिए थी तो आप जैसों को वोट करते क्या? जो झूठ के, फ्रेब के बुनियाद पर, करप्शन के बुनियाद पर असेंबली तक पहुंचे हैं, आप लोगों को वोट करते क्या? और आप लोगों के मुंह से हमने सुनने थे कि नहीं अल्लाहू अकबर, आप लोगों के मुंह से सुनना था जय श्री राम। क्यों? आपको जिस पर्पस के लिए वहां पर जम्मू कश्मीर की जनता ने पहुंचाया है, आप वो काम करें। जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए काम करें, जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए काम करें। आप देश में अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कुछ डेवलपमेंट की तरफ सोचने, कुछ अच्छा करें देश के लिए। वहां पर आप दंगे नहीं कर सकते, इस तरह से लड़ नहीं सकते। वहां पर नारे
जो धार्मिक स्लोगन्स हैं ये शांति के लिए होते हैं, सुकून के लिए होते हैं, ये भी आप इतने एग्रेशन में दे रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं। मैं ज़्यादा लाउड बोलूँगा, मैं ज़्यादा लाउड बोलूँगी। क्या डिस्गस्टिंग है ये, क्या क्या है ये सब, क्या तमाशा है ये।